राहु के इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप उस एस्ट्रोलॉजर को देखोगे तो आपको उस पर दया आएगी, क्योंकि उसने करोड़ों रुपए का सामान नदियों में प्रवाहित करवा दिया किसी ग्रह को शांत करने के लिए। नमः शिवाय प्यारे साथियों। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट में जुड़े हुए जितने भी हमारे जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, उनके जो भी क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं, मैं अपने घर से ऑडियो मैसेजेस में, ब्रॉडकास्ट में मैं हर क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। पिछले 2-3 साल से तो इसी प्रकार से हम सभी साधना कर रहे हैं और अभी हमारे लगभग सारे साधकों के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और सभी के सभी अपनी साधना में बहुत अच्छी उन्नति कर रहे हैं। मगर जो लोग एस्ट्रोलॉजी की वजह से मेरे साथ जुड़े हैं, अपने ग्रहों को समझने के लिए, अपने ग्रहों के उपायों के लिए, इस लाइफ को समझने के लिए, अगर आपने कहीं से भी मुझे योग्य पाया, मेरे जितने भी मित्र मेरे से जो पहली बार बात करते हैं, मुझे सच में बहुत खुशी होती है। क्यों, मुझे एक बात सब ज़रूर बोलते हैं कि सर, जो भी आपने बात बताई वो हमारी लाइफ में एक प्रैक्टिकली उसका जो हम देखते हैं अपने जीवन में, वो चीज़ें बिल्कुल माइथोलॉजी से परे की बातें आप करते हो। दोस्तों, रीज़न इसका सिर्फ इतना ही है कि मैं एस्ट्रोलॉजी को एक अंधविश्वास की तरह जैसे आपको परोसा गया है, वैसे मैं आपको नहीं देना चाहता। देखो, एक एस्ट्रोलॉजर का जो रोजी रोटी है, जो उसका बिजनेस है, जो उसका काम धंधा है, जहाँ से वो पैसे कमाता है, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का पूरा सच बता दे ना, तो आप बिलीव करना, आप उसको एक फुटी कौड़ी भी नहीं दोगे। ये मैं एस्ट्रोलॉजर होते हुए आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इस दुनिया में ये बात हर एस्ट्रोलॉजर जानता है। अगर आत्मज्ञान भी है एक एस्ट्रोलॉजर को, अपनी सारी नॉलेज के साथ साथ अगर उसे आत्मज्ञान भी है, तो फिर वह कभी भी अपनी एस्ट्रोलॉजिकल स्किल्स का नाजायज उपयोग नहीं करेगा। सबसे पहले आज मेरे सभी जो मेरे साथी जुड़े हुए हैं हमारी ब्रॉडकास्ट में, आज आप सभी को समझना, रात को 2:30 का समय है और मैं आपके लिए वीडियो कर रहा हूँ। मैं इस वक्त उठता हूँ अपनी साधना के लिए। अभी मैंने बस चाय बनाई। मेरे पापा अभी इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो घर पे कोई भी नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और मैं इस टाइम में जैसे ही मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया, तो एक साधक का प्रश्न था, गुरुजी 10 मिनट बात कर लो। यूट्यूब व्यूवर्स था कोई मेरा, 10 मिनट बात कर लो, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहा हूँ। मैं राहु के उपाय कर रहा हूँ, मेरी महादशा लगी हुई है और मेरी राहु की चंद्रमा की युति है और मैं इस वजह से बहुत परेशानी में चल रहा हूँ और मुझे आपसे सच में बात करनी है और मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। अब यहाँ जैसे ही मैंने ये वीडियो देखा, मैंने फटाफट से अपना फ़ोन उठाया, उसे हैंडी पे सेट किया और वीडियो स्टार्ट। रीज़न बताऊँ, ये जो राहु चंद्रमा है, ये मेरी अपनी कुंडली है। राहु चंद्रमा मेरी अपनी कुंडली में पंचम भाव में राहु चंद्रमा की युति बनी हुई है। महादशा के पीरियड से मैं चल रहा हूँ, जिसका अभी लगभग 14th ईयर चल रहा है। 4 साल और अभी महादशा के रहते हैं। और एक एस्ट्रोलॉजर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि जो चीज़ें मैंने अपनी राहु महादशा में जिनसे मैं निकला हूँ, जो तकलीफ़ें, जो प्रॉब्लम्स मेरे स्कूल टाइम में जब मेरी मून की दशा चल रही थी, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण समय रहा। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे माता पिता को उस समय में एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना सा भी ज्ञान होता, तो आज शायद
मैं यहाँ पर जो मैं आज हूँ ये शायद ना होता। आप मुझे सच में किसी बहुत बड़े देश में, किसी बहुत ऊंची पोस्ट पर आप मुझे देख रहे होते। अगर उन्हें जरा सा भी पता होता कि इस बच्चे का ये जो राहु और चंद्रमा है इसे इस्तेमाल कैसे करना है, उन्हें नहीं पता था। चंद्रमा हमारा मन है, हमारी जो विचार है, हमारी इंटेलिजेंस है, ये हमारा चंद्रमा है। ये आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। पता है, जब आप किसी चीज को शुरू करते हो और उसे कहाँ खत्म करोगे, ये डिसाइड करना ये चंद्रमा का काम है। उस दिन मैंने एक पोस्ट पढ़ी कहीं फेसबुक पर। मैं उस व्यक्ति के लगभग सारे मैसेजेस एंड तक पढ़ता था और वो लास्ट में कहता था कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे कमेंट में एक कोड वर्ड देता था, ये कोड वर्ड आप डालें, जिससे उससे ये पता चलता था कि कितने लोगों ने उसका वो मैसेज एंड तक पढ़ा। और ये जो चीज़ मैंने की वो अपनी 38 ईयर्स की, 37 ईयर्स की आयु में की। यानी कि मुझे अपने 14th ईयर्स की महादशा में, जो 18 साल की होती है, उसके 14वें साल में जा कर के मुझे मून की एक चीज़ समझ में आई, ये एस्ट्रोलॉजी इतनी विराट है। यानी जब आप इसको सीखते चले जाओगे, एक एस्ट्रोलॉजर्स जो बड़े बड़े आज की डेट में यूट्यूब पर आप देखते हो जो बैठे हैं, अगर राहु के इस कंसेप्ट को सीखने के बाद आप उस एस्ट्रोलॉजर को देखोगे तो आपको उस पर दया आएगी, क्योंकि उसने करोड़ों रुपए का सामान नदियों में प्रवाहित करवा दिया किसी ग्रह को शांत करने के लिए, जबकि ग्रह को शांत नहीं किया जा सकता। ये जो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग है एस्ट्रोलॉजी का, हमें इस चीज को बड़ी डीपली, बड़ी गहराई से समझना होगा। और ये चंद्रमा का जो आज मैं राहु और चंद्रमा का जो ये वीडियो आज कर रहा हूं, ये वीडियो ना होकर के एक पूरी डेमोस्ट्रेशन क्लास होगी आप लोगों के लिए, कि मेरे रिसर्च को भी आप समझ पाएंगे। और ये वो बच्चा जिसको स्कूल में टीचर्स बात बात पे थप्पड़ मारती थी, डांटती थी, उसे हर जगह पे ये कहा जाता था कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तू लाइफ में कहीं जाके मजदूरी करेगा, तू लाइफ में कहीं किसी की नौकरी करेगा, जा करके 200 रुपए में तू धक्के खाएगा। ये मेरी स्कूल की टीचर्स के वर्ड्स होते थे मेरे लिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारा ये स्टडी सिस्टम। एक बच्चा, वो तारे जमीन पर पिक्चर देखी थी आपने, वो बच्चा, उसकी बुद्धि कम होती थी, वो किसी चीज को ज्यादा देर तक याद नहीं रख पाता था, उसे उसका ट्रीटमेंट चाहिए था। और अगर सब उसको नेगेटिव नेगेटिव बोलते चले जाएं कि तू किसी काम का नहीं, तू ऐसा है, तू वैसा है, तो वो बच्चा बिलीव करने लगेगा कि सच में मैं ऐसा ही हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। और जिससे प्रेम की जरूरत हो, जिसे समझ की जरूरत हो, जिसे दुनिया को जानने की जरूरत हो, जो अपना भला बुरा ठीक से नहीं जान पा रहा, वो किसी प्लेनेट के प्रभाव में उसका जीवन ऐसा है। और दूसरी तरफ एक बच्चा है, आपके 2 या 3 बच्चे हैं, एक बच्चा थोड़ा सा आपका शरारती है, वो आपकी बातों को जल्दी से समझ नहीं पाता, और एक बच्चा जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है, जो बिना कहे किसी बात को समझ जाता है, उसे करने लगता है। तो उसके लिए तो आपका एफर्ट बिल्कुल ख़त्म की तरह हो जाएगा। मगर अब पेरेंट्स को एफर्ट कहाँ लगाना है, अपने उस बच्चे पर लगाना है जो किसी चीज़ में वीक है, उसे वो चीज़ समझानी है। हम अपनी इंटेलिजेंस से सामने वाले की इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते। यही दिस इज ऑल अबाउट राहु एंड मून कंजक्शन। राहु और चंद्रमा को आज हम इतनी बारीकी से डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। इस क्लास में मैं कहूँगा ये वीडियो नहीं है, ये क्लास है।
ये मेरे जो जो लाइफ टाइम मेंबरशिप जिन्होंने ली हुई है, वो सोचते हैं ना कि उन्होंने हमें 65,000 मुझे पे किया है लाइफ टाइम के लिए, कि मैं मुझमें मुझे क्या मिलेगा। उसमें आपको वो मिल रहा है जो आप यकीन नहीं करोगे, जिसको सीखने के लिए इस एक वीडियो जो आज मैं आपको बना रहा हूँ, 65 जन्म भी कम है। ये जो आज की जो क्लास है, जो मैं आज आपको दे रहा हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, 65 जन्म लग जाते हैं किसी व्यक्ति। मुझे ऐसा लगता है शायद आज मेरा 65वां जन्म होगा कि मुझे राहु और चंद्रमा का ये सीक्रेट मिला। और इसको मैं पिछले 25 साल से मैं इस सीक्रेट को बिलीव करता हूं कि सच में राहु और चंद्रमा ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। मैं हमेशा एक चीज सोचता था कि मेरे अंदर इतनी ज्यादा भावुकता क्यों है, किसी भी रिश्ते के प्रति इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी क्यों है, जो मेरे और मित्रों में नहीं है। मेरे दोस्त कहते थे, शब मैं पंजाब हरियाणा, हमारा ये जो जो हमारी जो जिस स्टेट से मैं बिलोंग करता हूँ ना, यहाँ के लोग माने जाते हैं दुनिया के टफेस्ट इंसान। हरियाणा के लोग और पंजाब के जो लोग हैं, हम लोग दुनिया के टफेस्ट लोग माने जाते हैं, यानी कि हमारे दिल पत्थर के होते हैं। ये सिखाया जाता है। अगर आप आर्मी में देखोगे ना, तो इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो या तो आपको हरियाणा के मिलेंगे और या फिर आपको पंजाब के मिलेंगे। इसके बाद आपको जो गोरखा वगैरह जो लोग होते हैं ना, उधर के दार्जिलिंग वाली साइड के जाओगे, वो स्ट्रांग लोग होते हैं, अंदर से टफ लोग होते हैं। हम लोग, हमारे जीन्स ऐसे हैं, हमारे स्वभाव ऐसे हैं, हम गर्म खोपड़ी के लोग हैं। तो गवर्नमेंट भी यहाँ के लोगों को बड़ी जल्दी से सिलेक्ट करती है। अब किसी ऐसे बंदे का जो शारीरिक क्षमता है, वो उसके हार्मोन्स पे और उसके जीन्स पे डिपेंड करेगी कि वो आर्मी में जाएगा या किस फील्ड में जाएगा, पुलिस में जाएगा, कहाँ जाएगा। मगर उसकी जो मन है, उसकी जो भावनाएं हैं, मेरे साधक आर्मी में भी हैं, मेरे साधक पुलिस में भी हैं, मेरे साधक वकील भी हैं, मेरे साधक जज भी हैं, मेरे साधक इंजीनियर भी हैं, मेरे साधक बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हैं। हर तरह का व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है। भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हर एक क्षेत्र के लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे, उनके बच्चे की उम्र का हूँ और वो मुझे गुरुजी कह करके पुकारते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा ये होता है कि मैं सच में मैं उनको अपने माता पिता की तरह या अपने बड़े भाई बहन मान करके मैं उन्हें अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। ये उनका प्यार है, उनका अपने गुरु के प्रति रिस्पेक्ट है। वो किसी भाव से मुझे देखें, मेरे जीवन का कोई भी अनुभव जब मैं उनसे शेयर करता हूँ तो उन्हें सच में ऐसा मिलता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई भी है मेरे साथ जो जुड़ा है, मैं उनसे अपनी ही आत्मा, अपना ही एक रूप मान के मैं अपनी बातें, अपनी चीज़ें जो मैंने जीवन से पाया मेरे गुरुओं की कृपा से, मैं उनसे वो शेयर करता हूँ। मेरी भावना ये रहती है, ये हमारा वो सेशन है जो हमारा टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट में चलता है। मेरे साधक मुझसे एक बात कहते थे, गुरुजी आप हर चीज़ पे ना इतना डीपली बात करते हो। ये मैं आपको राहु और चंद्रमा आज समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ मैं राहु चंद्रमा आपको। वो मुझे कहते थे कि गुरुजी आप ना हर बात को बड़ा विस्तार से, बहुत लंबा करके, लोगों का बहुत समय लेकर के आप उस बात को बताते हो। आज भी मैं आपका समय लेने वाला हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है ना, वो जब राहु से कनेक्ट हो जाएगा तो वो इमोशंस को इतना बड़ा कर देगा, इतना बड़ा कर देगा जितना खुद राहु है। ब्लैक होल के बारे में आप जानते हो, ये राहु ब्लैक होल ही समझ लो आप इसको। ये इतना वास्ट है, इसकी जो एनर्जी है, आपकी कुंडली में आप जैसे भी हो, राहु आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा है, 12 भावों के अंदर जहां पर भी राहु बैठा है, पहले तो आपका पूरा लाइफ का जो फोकस है, वो जो ध्यान है आपका, वो उसी फील्ड पर होगा। जिनका भी राहु सेकंड हाउस में है, आप देख लेना किसका है, सबको याद होगा।
उनका जो पूरा का पूरा फोकस और ध्यान रहता है ना, वो सिर्फ मनी की तरफ रहेगा, पैसे की तरफ रहेगा, या अपने कुटुंब अपने परिवार की तरफ रहेगा। उनकी पूरी लाइफ जो वो जिएंगे वो पैसा पैसा पैसा, वो इतना पैसा कमा लेना चाहते हैं। उनका पूरा फोकस जो कमाया नहीं है उस पर, जो कमा लिया उस पर, जो सेविंग है उस पर, जो इन्वेस्टमेंट है उस पर, इसी पर रहेगा। यही राहु आपको उस भाव में, सेकंड भाव में बैठ करके धन की प्राप्ति में अड़चने भी डालेगा, परेशान भी करेगा, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स में भी डालेगा। मगर होगा क्या कि आपका पूरा फोकस उसी पर ही डाल के रखेगा। उसकी जो जो उसका पाप है राहु का, राहु है पाप ग्रह, राहु को पाप ग्रह बोला जाता है। उसका पाप ही वही है कि वो जहां बैठा है उसी से रिलेटेड आपको वो इतनी ज़्यादा अटेंशन दे देगा कि आपका पूरा फोकस उसी पर ही चला जाएगा। अब वो पॉजिटिव है, पैसा कमाने में अगर किसी का ध्यान जा रहा है तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है दुनिया के लिहाज से। मगर अगर वो चाहता है स्पिरिचुअल होना, वो चाहता है कुछ और सीखना जीवन में, तो फिर उसका ध्यान तो चला गया पैसे की तरफ, फिर वो ज्ञान नहीं पा सकेगा। क्योंकि ज्ञान के लिए तो नवम भाव है, यानी धर्म के लिए तो नवम भाव है। जिसका भाग्य भाव में राहु होगा, वही भाव जो है वो भक्ति का भी है, वो तीर्थ यात्राओं का भी है, वो साधु संतों का भी है। क्योंकि जब एक तरफ आप चल देते हो तो उसी तरफ की चीजें आपको प्राप्त होती है आपकी लाइफ में। तो राहु जो है जब मून के साथ आएगा, आज का जो वीडियो है वो राहु और मून का, जिस व्यक्ति का प्रश्न था, मून आप सबके इमोशंस हैं। बहुत सारे लोगों की लाइफ में राहु के चंद्रमा की जो है दृष्टि संबंध जरूर बन जाता है। किसी का अगर राहु और चंद्रमा अगर एक भी भाव में हो, आपको पता है सचिन तेंदुलकर का राहु और चंद्रमा एक ही भाव में है, और मेरा भी है। मैं ये चीज़ों को कनेक्ट करता था सेलिब्रिटीज़ के साथ, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ। भाई ये कंजक्शन कितने लोगों की कुंडली में है, ये हर एस्ट्रोलॉजर करता है। अगर वो सच में रातों को जाग करके एस्ट्रोलॉजी जिसने सीखी है, रात को 2:30 से 3 बजे, आज मैं आपको ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो नहीं बना रहा, ये मैं खुद को राहु पढ़ा रहा हूँ, खुद को और आप सभी को। क्योंकि जिस व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति करनी है और अगर उसने राहु को नहीं समझा तो वो व्यक्ति परमात्मा को तो पाना भूल जाए इस जीवन में। और चंद्रमा और राहु वाला तो मेरे लिए विशेष दया का पात्र है। रीजन, मैंने इस दशा में राहु चंद्रमा को बहुत बुरी तरह से फेस किया। मैं जानता हूं राहु चंद्रमा कितना डैमेजिंग है और कितनी साधना मैंने इसके लिए की है, तब जाकर के आज मैं इस स्थिति में हूं कि मैं आपको इसको पढ़ा रहा हूं। अभी मेरी महादशा रनिंग है, मेरे पापा हॉस्पिटल में। ये मानसिक जो परेशानी है ये किसी और ग्रह की दी हुई नहीं है, क्योंकि ये पीरियड राहु की सूर्य पर जब दृष्टि आती है, मेरे पिता की जो हेल्थ है उनके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता है। क्या रीज़न है उसका? क्योंकि मेरे राहु की दृष्टि सूर्य पर भी जाती है, पंचम से वो नवम में बैठे सूर्य को भी देखता है। सौभाग्य है मेरा कि सूर्य उच्च का है, पावरफुल है, वो अपनी रक्षा कर लेता है। मगर राहु, सूर्य पिता है तो पिता को परेशान करेगा, मगर राहु मून के साथ बैठा है तो वो मून को भी परेशान कर रहा है ना। मून मदर भी है, मून मेरा मन भी है, आपका मन भी है, अब सबका मन है मून। अगर आपको देखना है कि मेरी मन की स्थिति क्या है तो आपको समझना क्या है, अपने मून को पकड़ना है। अगर कुंडली में मून बहुत अच्छा है किसी का तो वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी के यहाँ पर वीडियो देखता हुआ ही नहीं मिलेगा। ये वीडियो वही लोग इस जहाँ अभी पहुँच चुका है, 19 मिनट हो चुके मुझे बात करते हुए, तो अभी जहाँ ये वीडियो पहुँच चुका है ना, ये वही लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं
जो अपने मन को समझना चाह रहे हैं, जो स्पिरिचुअल होना चाह रहे हैं, जो एक हाइट तक जाना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, वो लोग ये वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, एक शब्द भी उसका मिस नहीं करेंगे। आपको पता है दुनिया में 99% लोग जो होते हैं वो किसी चीज़ को शुरू करते हैं, कोई 5% पे, कोई 10% पे, कोई 20, कोई 30, कोई 40 पे उसे छोड़ देता है। और राहु चंद्रमा वाला 1% करता है, 1000 चीज़ों को एक साथ करता है और किसी को भी पूरा नहीं करता, किसी को भी पूरा नहीं करता, क्योंकि उसका मन इतना बड़ा है, वो पूरी दुनिया को ग्रैब कर लेना चाहता है, वो पूरी दुनिया को सीख लेना चाहता है। और जब राहु और चंद्रमा वाले किसी व्यक्ति को मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको एक ही विषय को पकड़ना है, एक ही लाइन को पकड़ना है और उसमें पूरी तरह से अपनी पूरी शक्ति को झोंक देना है, चाहे फिर वो अध्यात्म हो, चाहे फिर वो कोई लाइफ की चीज़ हो, अगर आपने सच में इसको फॉलो कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से रोक नहीं सकती। राहु चंद्रमा वाले व्यक्ति को सबसे ज़्यादा धोखे मिलेंगे, चीटिंग्स मिलेंगी लाइफ में। यानी कि आपके साथ विशेष तौर पे जितने भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि राहु ने किसको पीड़ित करना है? मन को, आपके मन को पीड़ित करना है। तो आपके मन को पीड़ित करने के लिए उसे एक रीज़न चाहिए, कॉज होगा तभी तो इफेक्ट आएगा। मन पीड़ित कैसे होगा? जब कोई ऐसी घटना आपके जीवन में वो लेकर के आएगा तभी तो आपका मन दुखी होगा। मन किस चीज़ों से दुखी होता है? इमोशन कहाँ से दुखी होते हैं? जब जब आप अपनों से उम्मीद करते हो और उम्मीदें टूटती हैं तो फिर दुख होता है। अब पढ़े लिखे लोग आपको सिखाएंगे नेवर एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी, मगर जब आप अपना जीवन ही किसी को दे देते हो, चाहे वो आपके पिता हो, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपकी सगी बहन हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे आपका वो कोई लव रिलेशनशिप हो, चाहे आपके कोई बिजनेस क्लाइंट्स हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे वो आपके डॉक्टर क्यों ना हो, जिन जिन के लिए आपने अपना पूरा एफर्ट देकर जिन्हें सिखाया, जिनके लिए आपने अपना पैसा कुर्बान किया, अपना मनी कुर्बान किया, अपना समय कुर्बान किया, अपने इमोशंस कुर्बान किए, उन्हें बहुत प्रेम दिया, उनके लिए आप जिए, मरे, हंसे, रोए, सब कुछ आपने जिनकी खुशी के लिए किया, जब वही लोग आपके साथ बदले में गलत करेंगे तो आपका मन पीड़ित होगा। और ये मन कब पीड़ित होगा? जब राहु चंद्रमा पे इफेक्ट डालेगा, या उसके साथ बैठा होगा या उस पर उसकी दृष्टि होगी। और ये राहु की सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्लैनेट के साथ ये बैठा होता है, जिस भी प्लैनेट के साथ ये बैठा होता है, ये वही बन जाता है। चंद्रमा इज योर इमोशंस, मून इज योर इमोशन। आपका प्रेम भी मून है, आपकी नफरत भी मून है, आपका ज्ञान भी मून है। जो भी आप फील करते हो अंदर से, जो आप ध्यान में, जो आपके विचार चलते हैं आपके, वो सब चंद्रमा निर्मित कर रहा है। और राहु उन विचारों को इतनी ज़्यादा ऊर्जा दे देता है कि बर्दाश्त से बाहर होती है। जो लोग सुसाइड कर लेते हैं, जिन्हें मानसिक आघात लगने के बाद जो लोग आत्महत्या करते हुए देखे जाते हैं, वो ये लोग होते हैं जिनका राहु और चंद्रमा होता है। एक भी ऐसा व्यक्ति राहु चंद्रमा वाला आपको नहीं दिखेगा। आप उससे पूछ सकते हो कि जीवन में कितनी बार ऐसी स्थिति आपके साथ बनी कि आपने आत्महत्या करने के बारे में सोचा। ये होता ही होता है, क्योंकि भावनात्मक जो उनका अंदर का जो भावनाएं हैं, उसकी जो फीलिंग्स हैं, वो इतनी ज़्यादा डीप होती है, इतनी गहरी होती हैं कि उसके मन के विचार उसे अपने साथ घटित होते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि जब वो आंख बंद करता है तो जो विचार एक नॉर्मल व्यक्ति को विचार दिखाई दे रहा है, वो कुछ थिंकिंग कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। और राहु चंद्रमा वाला, क्योंकि राहु बहुत बड़ी एनर्जी है,
और जब वो ध्यान में चला जाएगा, वो अपने अचेतन मन में जैसे ही एंटर करेगा, तो वहां पर जब कोई घटना उसे होती हुई दिखेगी तो वो इतनी डीपली उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा कि वो उसके जीवन में क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और राहु पाप ग्रह है, उसे शुभता का नाम नहीं दिया जाता। उसे क्यों शुभ ग्रह नहीं माना जाता? क्योंकि वो देवताओं से छीनना चाहता है। आपने राहु के बारे में एक कहानी सुनी होगी देव हमारे ऋषियों से, कि चंद्रमा जो चंद्रदेव थे, उन्होंने ही देवताओं को बताया था कि राहु धोखे से अमृत पी रहा है। मगर इतनी देर में जो राहु था उसने अमृत पी लिया था और वो अमर हो गया था। और उसने उसी क्षण कसम खाई थी कि मेरा सबसे बड़ा शत्रु चंद्रमा है, चंद्रदेव मैं आपको नहीं बख्शूंगा। उसने उसी क्षण वो कसम खाई। यानी कि ये चंद्र को ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। यानी जो हमारी लाइफ में जो हमारा मन है या हमारी मदर है, वो उसी को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। बाकी ग्रहों के आगे राहु की इतनी नहीं चलती जितनी चंद्रमा के आगे चलती है। मगर चंद्रमा के आगे इतनी क्यों चलती है, हम ये बात सीखेंगे। क्योंकि चंद्रमा कहते हैं ना सबसे सौम्य है, बेचारा ठंडा सा शीतल सा चंद्रमा है। और ब्लैक एनर्जी राहु की जब उसको घेर लेती है तो वो अपनी सौम्यता खो देता है। तो राहु एक धुआं है और चंद्रमा प्रकाश है। आपकी बुद्धि में जो विवेक है, जो आपको दिखना चाहिए, राहु का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, ये हिस्सा है गर्दन। दो आंखों से वो दुनिया को देखता है, दो कानों से वो दुनिया को सुनता है, जुबान से उनसे बात करता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता। उसके पास केतु का एफर्ट नहीं है। केतु नीचे का धड़ है, ये राहु है, बुद्धि राहु है, बुद्धि में राहु है। जो आप डिजायर अपने जीवन में लाते हो, कुछ भी आपने जो आंखों से कुछ देखा और आपने उसकी इच्छा की और भागने लगा राहु उसके पीछे, तो उस वक्त उसे जब गाइडेंस उस चीज की नहीं मिलेगी। अब राहु तो चला गया, ये जो खोपड़ी है वो तो कहीं चली गई, मगर केतु उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बात अब समझनी है कि आपने क्या डिजायर की है और केतु उसके लिए प्रयोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब बैठे हो और शेख चिल्ली की तरह बहुत बड़े बड़े ख्वाब बनाते हो। इसलिए जो राहु वाला व्यक्ति होता है, हम उसे बोलते हैं कि शेयर मार्केट का काम मत करना, जिसका राहु खराब हो, जिसका राहु शुभ भाव में ना हो, तो उसे हम ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट में काम मत करना। क्योंकि उसकी जो अटकलें लगाने, क्योंकि वो सिर्फ आंखों से, बुद्धि से, कानों से जो सुनता है उस पर रिएक्ट करता है, जो देखता है उस पर रिएक्ट करता है। तो किसी ने उसे कुछ शब्द कहा, बस वो भड़कने लगा। किसी ने उसे प्रेम के मीठे शब्द बोल दिए तो उसकी बुद्धि में प्रेम आ गया। किसी ने उसे दो गलत शब्द बोल दिए, वो ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसके पास आंखें हैं, कान है, मुंह है और ये बुद्धि है राहु के पास। तो जो भी वो दुनिया में चीजें होती हुई देखता है, आपके साथ उसके जो रिश्ते हैं, जो लोग उसे मिलते हैं, जिनसे भी वो सीख रहा है, तो वो ऑब्जर्व करता रहता है, वो सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता ही चला जाता है। दिस इज राहु। और सीखते 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 राहु बहुत बलवान हो जाता है। जितना ज्यादा बलवान हो जाता है, अब वहां आता है केतु। कर्म, कर्म करने के लिए आपको दो हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा। कहीं चल के जाना है तो टांगों की जरूरत पड़ेगी। अगर केतु जिस कर्म में नहीं होगा तो वहां पर राहु कुछ भी नहीं कर सकेगा। आपने कुछ भी डिजायर की, केतु सपोर्टिव नहीं है आपकी कुंडली में, केतु भी खराब है, तो वहां पे आप सिर्फ इच्छाएं करते रह जाओगे और उसके लिए कर्म नहीं करोगे। भगवान एक बात बोलते हैं गीता में, जो सबसे फेमस बात है गीता की, कि कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। भगवान ने राहु को हरा दिया। इतनी सी बात बोलते ही भगवान ने राहु को नष्ट कर दिया। भगवान ने, लोग क्या करते हैं, फल की इच्छा करते हैं और कर्म नहीं करते, उल्टा चलते हैं। लोग राहु को फॉलो करते हैं, केतु को फॉलो नहीं करते।
भगवान ने इस बात में आपको राहु का सबसे बड़ा उपाय दिया। भगवान ने कहा कर्म कर, फल की इच्छा छोड़ दे। मेरे साधक मुझे बोलते हैं, कई बार मैसेज करते हैं, गुरुजी आप कहीं से देख के बात करते हो। अभी देखो मैं अपने रूम में बैठा हूं, मैं कौन सी किताबें पढ़ के तुम्हें बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ये केतु बोल रहा है मेरा। क्योंकि मैंने अपना जीवन में राहु को और केतु को बैलेंस करके हमेशा चला हूं। ये अलग बात है कि मेरा राहु बहुत ज़्यादा खराब है, मगर मैंने केतु को इतना अच्छा किया कि राहु मुझे अपनी पूरी कोशिश तो जरूर करता है, मगर मेरा केतु और मेरा बृहस्पति उसे इतने प्यार से पकड़ के संभाल लेते हैं। मगर राहु एक महाचोर है। आपने इतनी सी भी गलती की, उसको लापरवाही कर दी, तो उसी टाइम पर वो आपको एक सेकंड में कुछ बड़ी चोट मार करके चला जाएगा। किसको? आपकी अपनी आत्मा को। तो जो भी आप सोचते हो वो क्या है? राहु है। और जो आप करते हो वो केतु है। ये दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, राहु गर्दन, केतु शरीर। अब आपको आज समझना क्या है कि जो डिजायर है वो कितनी यूजफुल है या यूजलेस डिजायर है, उसको पहले बड़े ध्यान से उसको वर्कआउट करो। राहु को खुद ही अपने आप को समझाना है कि मेरे पास केतु नहीं है। ये जो डिजायर मैंने अपने मन में लाई है, क्या मेरा जो दूसरा पार्ट है वो मुझे इसके लिए सपोर्ट करेगा? अगर करेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं क्यों उसके संताप में जल रहा हूं? जो चीज मेरा केतु मुझे सपोर्ट नहीं करता, या अन्य जो देवता हैं, मैं उनके एम्पायर में उनकी मर्जी के बिना नहीं एंटर कर सकता, तो फिर वहां पर मैं बिना मतलब की अगर मैं संताप अपने अंदर उत्पन्न करूंगा तो फिर मैं खुद ही दुखी रहूंगा। और इसी क्रोध में राहु बार बार मून को ग्रसता है और सूर्य को ग्रसता है। ये जो माइथोलॉजी कहती है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इसका मतलब क्या है? जब वो चंद्रमा को ग्रसता है तो आपके मन को संताप में डालता है, उसको ग्रहण लगाता है। वो जो बाहर का ग्रहण है, एक्लिप्स, वो अलग चीजें हैं। ये आपके मन के जो भीतर ग्रहण लगता है, जब कोई डिजायर आपने की और केतु का सपोर्ट नहीं मिला, आपने उस पर कर्म नहीं किया, उसके प्रति उचित फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर वो जो संताप आपका मन जिससे गुजरता है, दैट इज कॉल्ड राहु। और कमाल की बात यह है, पंचम भाव में जब इसे केंद्र त्रिकोण का घर कहते हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी डिजायर्स करता है, इसीलिए ही इसे खराब माना जाता है। क्योंकि केंद्र त्रिकोण सबसे शुभ स्थान माने जाते हैं हमारी कुंडली के। अगर एक तो केंद्र के 1, 4, 7 और 10, ये चारों घर बहुत शुभ माने जाते हैं, और उसके बाद 1, 5 और 9 नंबर ये बहुत शुभ माने जाते हैं। यहाँ जो भी ग्रह बैठता है वो बहुत पावरफुल होता है, वो सामान्य नहीं होता। तो जब राहु जैसा प्लेनेट इन स्थानों में आकर के बैठेगा तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो सबसे जो जरूरी चीज़ है आपको समझना क्या है कि मेरा जो राहु किस ग्रह के साथ बैठा है। यहाँ आप सिर्फ चंद्रमा को नहीं पकड़े। जिस व्यक्ति का राहु अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा तो वो क्या करेगा? वो भगवान के प्रति और दुनिया की जो ज्ञान है, जो लर्निंग्स हैं, उसके प्रति वो इतना ज़्यादा उसको पागल कर देगा कि उसका पूरा फोकस जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा, तो बाकी चीज़ों को भूल जाएगा। यही अगर शुक्र के साथ बैठ जाए तो लग्जरीज के लिए वो व्यक्ति पागल होगा। बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे जो न जाने कितने कर्जों में चले जाते हैं, इतने लोन्स लेते हैं, और उनकी गाड़ियां, उनके पास 1-1 करोड़ की गाड़ी होगी, 2-2 करोड़ की गाड़ी होगी। वो हर एक चीज पर इतना पैसा खर्च कर देंगे, उन्हें लगता है कि दुनिया को देखना चाहिए कि मेरे पास कितना धन है, चाहे उसकी इनकम हो चाहे उसकी इनकम ना हो। और राहु घमंड है। जिन लोगों के पास धन ज्यादा आ जाता है, तो अगर वो राहु सूर्य के साथ कहीं कनेक्ट हो रहा उनका,
तो ऐसे लोग बोलते हैं मेरे पास तो भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। वो भगवान को कुछ नहीं मानते, वो अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं। वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जब वो सूर्य को पकड़ता है तो अहंकार की सीमा किसी नेक्स्ट लेवल पे ही होती है उन लोगों की। तो ये जो चीजें हैं, ये राहु आपका, ये ऊपर का थोबड़ा है। आंखें, कान, मुंह और आपका दिमाग, ये क्या करेगा, ये क्या देखेंगी, ये क्या सुनेंगी, इसे संभला जाएगा तो सिर्फ बुद्धि से, अपने विवेक से। और मून और राहु जिसकी भी कुंडली में कहीं पर भी कनेक्टेड है, चाहे किसी की कुंडली में नहीं है, आज सबको राहु पर समझना क्या है इस क्लास के अंदर कि जो हम देखेंगे, जो हम ऑब्जर्व करेंगे, वही हम हो जाएंगे। जो हम डिज़ायर करेंगे, फिर जो हम देखेंगे, जो हम ऑब्जर्व करेंगे, जो हम सीखेंगे, फिर उस पर जो हम रिएक्शन देंगे, जो हम कर्म करेंगे, वैसा ही हमारा जीवन होता चला जाएगा। अब जो भी ग्रह योग हमें दिखा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। अगर किसी व्यक्ति का ध्यान सपोज करो कि काम वासना की तरफ ही रहता है, शुक्र की तरफ ही रहता है, तो उसे ये समझना है कि अगर राहु उस प्लैनेट के साथ कनेक्ट हो रहा है जो मुझे बार बार उस तरफ लेके जाता है, तो इस चीज़ में मैंने अपनी कितनी एनर्जी को लगा रखा है, मुझे अपने ध्यान को कहाँ डाइवर्ट करना है, मुझे अपने ध्यान को किस चीज़ में लगाना है। मगर कमाल की बात इसमें सबसे ज़्यादा ये होगी कि आपका जो ध्यान है वो उसी जगह पे जाएगा जहाँ पे राहु होगा। अगर राहु मून के साथ है तो इमोशन आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होंगे। अब यहाँ हम स्पिरिचुअलिटी को जब एंटर देंगे, यहाँ पे अपनी लाइफ में एंट्री देंगे कि हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, तो हमें उसी पार्ट को जीना है जो हमें दिया गया है। अगर हमें राहु दुख देने के लिए दिया है तो हमें उस दुख को गले लगाना है, हमें वहाँ से फिर भागना नहीं है। अगर हम वहाँ से भागे, उसको सीखने से हम चूके, तो हम उसकी नेक्स्ट जो स्टेप है, नेक्स्ट बिल्डिंग जो है, वहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हम अभी एक क्लास में हैं, जैसे हम 4th क्लास में होते हैं, फिर 5th में आते हैं, फिर 6th में आते हैं ना, ऐसे एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से भगवान ने जो हमें जहाँ जन्म दिया है, जो सीखने के लिए हमने वो ग्रह योग चुना, तो हम उसमें अपने ही किसी प्रारब्ध कर्म को लेने या देने इस संसार में आए हैं, और उसे जागृत होकर के देखना ही सबसे बड़ा उपाय है। और जिस तरफ भी मेरा मन जा रहा है, मुझे इसी चीज़ को समझना है कि मेरी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो मेरा राहु है। मेरी ये जो ऊपर की बिल्डिंग है, ये क्या देखती है, क्या सुनती है, क्या बोलती है, क्या सोचती है। अगर ये ही ठीक नहीं है चारों चीज़ें, तो बाकी नीचे का सिस्टम उसके पीछे चल देगा। जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, जो आप सोचोगे और जो आप बोलोगे, इसी से आपका जीवन बनता है। अगर आपका कोई रिश्ता खराब होता है क्योंकि आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ ऑब्जर्व किया, आपने कुछ विचार चलाए, अब राहु तो है पाप ग्रह। अगर आपको जो नेगेटिव चीज अगर किसी प्लैनेट ने आपको दिखा दी किसी के प्रति और आपने वो धारणा बना ली, तो फिर जो नीचे का सिस्टम है ना, केतु जो है वो उसी को फॉलो करेगा, राहु को फॉलो करेगा। केतु आपकी इंट्यूशन है, केतु के पास ये ऊपर का सिस्टम नहीं है। वो सिर्फ एक गट फीलिंग से एक सोचता है कि कैसा होगा वो इंसान। कुछ भी आप लाइफ में करने वाले हो, कोई बिजनेस करने जा रहे हो, कुछ नया कुछ सीखने जा रहे हो जीवन में, तो जहां पर आपको अपनी, जिसको सिक्स्थ सेंस बोलते हैं,
छठी इंद्री बोलते हैं, जब उसकी आवश्यकता पड़ती है। इतना आप बोलते हैं ना कई बार, मेरी आत्मा बोल रही है, मेरी आत्मा बोल रही है कि मुझे ये काम करना चाहिए। उस आत्मा के पास ना तो सोचने के लिए बुद्धि है, ना उसके पास कान है, ना उसके पास मुंह है, ना नाक है, ना बुद्धि है, कुछ नहीं है उसके पास। ये ऊपर वाला सिस्टम नहीं है उसके पास। जो केतु है ना नीचे का, वो अंतर इतना हिस्से से कुछ सोचना देखना, वो अटकलें लगा रहा है। जो आपका केतु है वो सिर्फ अटकलें लगा रहा है कि मुझे क्या करना है। अब उसके बाद जब राहु का सपोर्ट नहीं होगा, गुड राहु का सपोर्ट नहीं होगा, तो केतु भी गलत तरफ चला जाएगा। तो इन दोनों को हमें इतनी गहराई से जोड़ करके, दोनों को बैलेंस करके, दोनों को सही करके एक अच्छे मार्गदर्शन में लेके जाना है। मार्गदर्शक कौन सा प्लैनेट होता है? मार्गदर्शक कौन होता है हमारे जीवन में? हम किससे सीखते हैं? बृहस्पति। अब कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? जब देवगुरु बृहस्पति ही खराब हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? राहु और केतु गए पानी में, भटक गए। वो लोग फिर आपको सारी दुनिया के जो नीच से नीच कर्म होते हैं वही करते हुए आपको मिलेंगे। मेरा दुर्भाग्य रहा, जिस व्यक्ति को मैंने अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान दिया, उसका राहु तो खराब था ही था, उसका चंद्रमा भी खराब था, उसका केतु भी खराब था, उसका बृहस्पति भी खराब था, और तो और उसका मंगल भी खराब था। और जिसकी वजह से मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। इतनी लर्निंग करने के बाद आज मैं ये आपको क्लास दे रहा हूं, तो कुछ सोच करके दे रहा हूं। तो राहु क्या है? राहु सिर्फ हमारा इमोशन है। वो हर एक चीज को अग्नि की तरह प्रज्वलित करता है। जैसे आग भड़क के पूरी बिल्डिंग को घेर लेती है ना, ऐसे ही राहु हर एक चीज को भड़का करके उसे इतने लेवल पे बढ़ा देता है जो फिर असीम हो जाता है। अगर यही राहु अच्छे चीजों की तरफ चल दे तो फिर वो उसको बहुत तीव्रता से बढ़ाता चला जाता है। और राहु का जो सबसे जो बढ़िया रेमेडीज है, वो क्या है रेमेडी उसकी? ये जो नारियल वगैरह जो हम जल प्रवाहित करवाते हैं ना, ये एक इमीडिएट जो थोड़ी सी राहत देने के लिए होता है, क्योंकि ऑरा में ये इतनी जल्दी जल्दी नेगेटिव एनर्जी को खींचता है। तो फिर हम हर शनिवार को ऐसे व्यक्तियों को नारियल जल प्रवाहित करने के लिए बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी वो सोचने की स्थिति में भी नहीं है कि मुझे अभी क्या करना है। ऐसे लोग तुरंत सुसाइडल अटेम्प्ट करने की तरफ चले जाते हैं। कुछ बहुत बड़ी घटना घट गई जीवन में, जल रहा है, मानसिक संताप उसे दे रहा है, चंद्रमा बुरी तरह जहां पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे के अंदर, ऐसे केसेस के अंदर वो लोग कुछ या तो क्रोध में कुछ बहुत गलत डिसीजन ले लेंगे, वो सामने वाले को हानि पहुंचाएंगे या खुद को हानि पहुंचाएंगे। और ये स्थिति अक्सर आपके जीवन में होगी जब चंद्रमा राहु को पकड़ के बैठा होगा। तो लाइफ में बहुत सारे लोग आपके साथ गलत करेंगे, आपके दोस्त आपके साथ गलत करेंगे, आपके सगे संबंधी आपके साथ गलत करेंगे, आपके साथ मिसबिहेव लैंग्वेज बोली जाएगी। आपके एहसान लेने के बाद, आपसे पूरी तरह से सब कुछ लूटने के बाद आपको ये कहा जाएगा कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये आपको समझना है। ये मेरी प्रेडिक्शन मान लो आप राहु के ऊपर, राहु चंद्रमा वालों के ऊपर, कि आप जितने भी लोगों की लाइफ में आप देखो अपनी कुंडली में, अगर किसी का भी राहु चंद्रमा को देख रहा है या राहु चंद्रमा के साथ कहीं बैठा है, तो ये जो चीज़ें वही लोग बोलेंगे कि मैंने तो बहुत दिया, मुझे बाद में लानत मिली, मुझे बाद में धोखा मिला, मुझे बाद में नफरत मिली। मेरे सारे एफर्ट करने के बाद भी मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे समाज ने मेरे को किसी लायक नहीं समझा। मैंने बहुत
कोशिश की कि मैं उसका भला करूं, मगर बाद में यही समझा गया कि मैं अपने फायदे के लिए जी रहा हूं। ये राहु और चंद्रमा करता है। तो इसमें आपको क्या बात फॉलो करनी है? अब आपको ये पता चल गया कि ये तो आपका प्रारब्ध है, ये ऐसे ही नहीं मिला आपको, क्योंकि जो लोग आज आपके साथ ये कर रहे हैं इसका कारण है कुछ। क्योंकि पूर्व जन्म में जो भी आपने कर्म किए थे वो इट्स टाइम टू पे बैक। सिंपल सी बात है कि जो आपने किया है वो आपको पे करना है। सिंपल सी बात है, पे करना है। वो लोन लिया हुआ है, वो कर्ज है किसी का, तो वही तो आपसे लेने आया, वही तो आपसे मांग रहा है। तो पहले तो ये एक्सेप्ट करना है कि पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया जरूर है जिसकी वजह से इस जीवन में मैं इस योग में जन्मा हूं। और पॉजिटिव योगों को पकड़ना है, जो लाइफ की जो पॉजिटिव योग हैं, जो कुंडली में अच्छी चीजें हैं, उनकी तरफ आपको फोकस्ड होना है। और इसको बर्न करने के लिए भगवान का नाम जप करना है। भगवान का नाम जप करना है, दूसरों की निष्काम सेवा करनी है। इस योग में आप जितनी ज्यादा दुआएं कमाओगे, जितना ज्यादा गरीबों का भला करोगे, वो तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। जितनी ज्यादा आप दुआएं गरीब बुजुर्गों की आप इकट्ठी करोगे, आपके जीवन में यही राहु वरदान बन जाएगा। इतनी खुशियां आपके जीवन में आएंगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और पता है आपको, सूर्य मेरा जैसे भी था, मैं बचपन से ही मेरे अंदर मैं एक चीज हमेशा नोट करता था कि कोई दैवीय शक्ति है जो हर वक्त मुझे किसी प्रॉब्लम से बाहर निकाल रही है। हमेशा एक चीज सोचता रहता था, ऐसी कौन सी चीज है कि मतलब मेरी जेब में, आप यकीन नहीं करोगे, अगर मान लो 2000 पड़े होते थे ना, तो मैं 2 के 2000 भी गरीबों में बांट देता था। ऐसी मेरे को एक पागलपन सवार हो जाता था। मैं अपने सामने किसी गरीब को आज भी नहीं देख सकता कि आज भी अगर कोई गरीब व्यक्ति मेरे सामने, मुझे मुझे अंदर से मैसेज आना चाहिए कि सच में ही इज नीडी, सच में उसे मेरी जरूरत है। अंदर से ये भावना आती थी और मैं इमीडिएट उसको अपना सब कुछ दे देता था। रीजन क्या था? ये जो इमोशन था ना राहु का, ये इतना ज्यादा बड़ा होता है, ये इतना ज्यादा बड़ा होता है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। तो इस योग में आपको सिर्फ यही चीज पे अंकुश लगाना है कि भावनाओं में बह करके, किसी की बातों में आकर के अपना सब कुछ लुटा नहीं देना है। जो बहुत चालाक लोग होते हैं वो तो वैसे होते ही हैं। तो राहु चंद्रमा वाले को सिर्फ चालाकी सीखनी है, उसे बुरा बनना है, उसे दुनिया के हिसाब से चलना है। जैसी दुनिया आपके साथ कर रही है वैसा ही आपको चलना है, कठोरता के साथ। अपने मन को कठोरता के साथ आपको डील करना है कि ये दुनिया आपके इमोशंस को नहीं समझेगी। आप किसी के लिए कितना भी करते चले जाओगे। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो समाज में, जो दुनिया में जीना चाहते हैं, जो मेरा साधक है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, जो अपने अस्तित्व को पाना चाहता है, जो अपना घर जला करके ईश्वर होने को तैयार है, वो ये नहीं करेंगे। ये अब जो यहां से मैं आपको बताऊंगा, ये मेरे उन 300 लोगों के लिए जो मेरी लाइफ टाइम मेंबर्स हैं, जो अभी मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे डेली डिस्कशन सुनते हैं। ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूं कि आपको राहु भगवान ने जिस भी स्थान पर दिया है, आपको उसी के समर्पित होकर के जीवन को जी डालना है। अब चाहे फिर वो आपको दुख दे रहा है, चाहे फिर वो आपको सुख दे रहा है, जो आपका सोल एजेंडा है, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, और अगर वही नहीं जिया
तो फिर कुछ नहीं जिया। जिस दुख को पाने के लिए जन्म हुआ था उसको पाओ अच्छे से, खूब दुखी हो लो, उसमें ग्रोथ छुपी है आपके जीवन की। जो व्यक्ति किसी रीजन से दुखी है उसे ये कभी नहीं बोलना कि तूने मुझे दुख दिया। हमेशा अपने आप को ये बोलना है कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर हैपनिंग टू माई लाइफ। मैंने जो किया था मुझे मिल रहा। कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है। मेरे ही कर्म है, मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। जो आज मेरे जीवन में है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो भी मेरी अच्छाई की वजह से प्रेम करते हैं, और अगर मुझसे नफरत करते हैं तो शायद उनको मेरी कोई बात बुरी लगी होगी भैया। तो लेट देम हैप्पी, फ्री एवरीवन फ्रॉम योर लाइफ। आपको उन लोगों के लिए जीना है जो सच में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो सच में आपसे प्रेम करते हैं, जो सच में आपसे उम्मीद करते हैं। आपको उन्हें अपना समय देना है, उन घमंडी लोगों को नहीं, जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए आपके जीवन में आए थे। ये जो राहु है ये हर चीज को बढ़ा देता है। ये जो ऊपर का हिस्सा है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या सीखना है, यही राहु है। और अगर ये आपको गलत चीजों में लेके जा रहा है तो केतु भी पीछे पीछे जाएगा। बस इतना ही आपको समझना है। राहु को संभालने के लिए आपको सिर्फ अपनी सोच को चेंज करना है, सिर्फ अपनी उस नेगेटिविटी से आपको जीत लेना है खुद को। आपका जो राहु है, मैं उसी से बात कर रहा हूं। आपको खुद को एक बात समझानी है, ये पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। उसको वो चीज एक्सेप्ट करवानी है। किसे? आपके मन को, आपके बुद्धि को। राहु आपकी जो ऑब्जर्विंग इंटेलिजेंस है उसको ये बात एक्सेप्ट करवानी है कि क्या आपकी क्षमता है और क्या आपकी क्षमता से बाहर है। कर्म करने से कभी नहीं चूकना है, कर्म अंत समय तक करना है। मगर राहु की इंटेलिजेंस को ये बात समझानी है कि मुझे सिर्फ कर्म करना है, इच्छा फल की नहीं करनी। और जब आपने ये एक सूत्र अपने जीवन में ठोक दिया तो आपने दुनिया पे विजय पा ली। बार बार राहु उठेगा स्प्रिंग की तरह। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि राहु अपना कर्म करता रहेगा। राहु का काम है ना, राहु का काम ही आपको उकसाना है, भड़काना है। वो आपको कहेगा बदला ले। किसी ने बुरा किया उसको तसल्ली, उसको लाइफ डिस्ट्रॉय कर दे उसकी। वो शांत नहीं बैठेगा, वो शांत नहीं बैठेगा। और कमाल की बात है, जितने लोग मर्डर करते हैं, जितने लोग आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज में दिखते हैं ना, ये सब राहु का कारण है। कोई भी व्यक्ति जानबूझ के कोई गलत कर्म नहीं करता। कोई भी व्यक्ति, जब आप किसी उसमें जाओगे ना, जज के जब केस चलते हैं कोर्ट में, तो उन लोगों से आप सुनोगे ना, वो कहेंगे पता नहीं सर गुस्से में मेरे से हो गया, मेरा गुस्सा आया, मैंने पत्थर उठा के उसके सिर में मार दिया और वो मर गया, तो मेरी क्या गलती इसमें। ये कब होता है? यही है राहु ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या देखा, क्या सुना, राहु उसके पीछे चल दिया और क्राइम हो गया। तो राहु ही है। जितने भी आप देखोगे ना जेलों में लोग बंद हैं, वो राहु उनका बिगड़ा हुआ है। हम उनको एक उपाय बताते कि जाओ जेल में जाकर के रोटी खा के आओ। तो जेल में जाकर के रोटी खा लोगे तो जेल योग कट जाएगा आपका। एक बार जाकर के जेल में रोटी खा लो, जब किसी की कुंडली में जेल योग बना होता है। तो समझना क्या है सिर्फ राहु को, कि उपाय तो एक
टेम्परेरी सोल्यूशन है। होल लाइफ अगर आपको जीनी है, बढ़िया बिंदास खुश रहना है, तो आपको इंटेलिजेंस के साथ अपने केतु को लेकर के चलना है। जो आप सीखोगे, अपनी ईगो के साथ राहु को नहीं जोड़ना। यानी कि अगर कुछ आपने ऐसा सोच लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ इसकी हिम्मत कैसे होगी ने मेरे साथ बुरा किया, ये जो मैं आती है ना, ये जो मैं जब जब पीड़ित होगी, तो यही राहु है, ये आपको पीड़ित करता है। क्योंकि इसके पास ऑब्जर्वेशन है, बस ये सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, ये अभी कुछ कर नहीं पा रहा। या फिर बदला ले डालो उस चीज का, ये तो लगा दो वहां पर। तो फिर ये चीजें जो हैं आपको डिस्टर्ब करती हैं लाइफ के अंदर। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जब आप इसको खूब इंटेलिजेंस से, राहु की इंटेलिजेंस से मारना है, आपके अहम को, आपके अहंकार को, राहु की ही इंटेलिजेंस से आपको जीतना है। उसके बाद जो प्राप्त होगा, वो जो सुप्रीम सेल्फ रियलाइजेशन जो आपके भीतर आप स्वयं हो, एक्चुअल में यू आर नॉट दिस बॉडी, हम ये शरीर नहीं है। अब आप कहोगे शरीर से ही तो आप बात कर रहे हो, हम शरीर कैसे नहीं है? मैं तो ये शरीर ही हूं। जो लोग सच में अपनी बॉडी से इतना ज्यादा कनेक्टेड हैं, सच में उन्हें ऐसा ही लगता है कि मैं ये शरीर ही हूं। लगभग सभी को ऐसा लगता है। जिन्होंने अपनी आत्मा का अनुभव नहीं किया, उन्हें सच में वो शरीर ही लगते हैं। जबकि शरीर एक टोटल एक उपकरण की तरह है। जब आपको इसका पूर्ण अनुभव हो जाएगा, जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो साधना करते हैं, जो आउट ऑफ बॉडी जो हमारी साधना है, वो लोग जो अपनी बॉडी से बाहर जाने लगे हैं, वो इस चीज को देख पा रहे हैं कि मैं अपने शरीर को छोड़ करके बाहर जाता हूं और मैं देखता हूं मैं फिर से अंदर आ रहा हूं। तो जब ये चीज हमें पता चलती है, तो तभी वो जो बाहर जाने वाला और भीतर आने वाला तत्व है, वही राहु को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि राहु उपकरण है, आंखें हैं, कान हैं, इन्हीं पर वो उसका असर डाल सकता है। वो जो आकाश में घूमती हुई एनर्जीज हैं, वो सिर्फ इस शरीर पर असर डालती है, और आत्मा उसका अनुसरण करती है। जो हमारी बुद्धि सोचती है, जो हम देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, हम उसके पीछे पीछे जब चल देते हैं, तो वही वो जो कर्म करने की क्षमता है, वो हमारी आत्मा के पास है। जो कर्म करने की क्षमता है, कर्म हम वो करते हैं, जैसे हम एक बच्चे को कहें कि आप रोज गौ माता की सेवा किया करो। मैं अपने बच्चे को ना गौशाला लेके जाता हूँ, तो अब वो मुझे रोज बोलता है, पापा गाय को पत्ते खिलाने चले, वैसे बोलता है। क्योंकि बचपन से जो मैंने उसको संस्कार दिया, उसे एक चीज उसके दिमाग में डाल दी कि गौ ये हमारी माँ है, हमें इसकी सेवा करनी है। तो वो बच्चा, अब उसकी बुद्धि में, उसके राहु में मैंने क्या डाला, उसकी इंटेलिजेंस को मैंने क्या चीज सिखाई कि गौ हमारी माता है। और यही एक खास कम्युनिटी है, उसको कहते हैं गाय को तो मार के खाना है। तो वो बच्चे को गाय जो है अपना भोजन की तरह दिखेगी। अब आप उस बच्चे की भली हत्या करने की सोचो कि ये मुसलमान है, ये गाय को खाता है, तो इसे मार डालो। हिंदू लोग गौ हत्या गौ के उसमें कर देते हैं, ऐसे लोगों की हत्या भी कर देते हैं। समझना क्या है, सिर्फ टीचिंग बिगड़ी हुई है। अब वो टीचर बिगड़े हुए हैं, तो टीचिंग भी बिगड़ेगी। स्टूडेंट को दोष देने का कोई लाभ नहीं है। कोई व्यक्ति अगर क्रिमिनल हो गया है, तो समझना क्या है, उसने क्या देखा है, उसने क्या सोचा है, उसने क्या ऑब्जर्व किया है, तभी वो वैसा रिएक्ट कर रहा है। और क्रिमिनल पैदा करने में हमारे समाज का ही रोल होता है। जो हमारी दुनिया में हमारी गवर्नमेंट जो गवर्नेंस में है, ये अगर सही नेतृत्व सही हाथों में चला जाए, जो आध्यात्मिक इंसान होते हैं ना, उनके हाथ में देश होना चाहिए। क्योंकि वो आपकी मानसिकता पे काम करते हैं कि आप बुरा करोगे तो क्यों, अच्छा करोगे तो क्यों। अगर आपको किसी अच्छे कर्म में लगाया जाएगा, तो ही आप अच्छा करोगे। स्कूलों में जब टीचिंग अच्छी नहीं होगी, तो बच्चा कभी अच्छा नहीं बन सकता।
स्कूलों में सिर्फ हम हिंदी इंग्लिश पढ़ाने के लिए रह गए। संस्कार कौन देगा बच्चों को? पढ़ाई तो हमने पढ़ा दी, उसको पीएचडी करवा दी, एमकॉम एमए बीएड सब करवा दिया हमने। जब संस्कार नहीं दिए जाएंगे बच्चे को, जो गुरुकुल में दिए जाते थे, जो पहले हमारे सनातन में गुरुकुल की जो प्रथा होती थी, उसमें हम दान से लेकर, जप से लेकर, हवन से लेकर, सेवा से लेकर, उसमें हम दुनिया भर की जो हर एक चीज उसमें सिखाते थे गुरुकुल में। तब जाकर के एक व्यक्ति एक महा संत बनता था। कोई बड़े बड़े जो महर्षि हमारे पैदा हुए हमारे देश में, जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी जैसे शास्त्र लिख डाले, तो ये लोग कहाँ से सीखे थे? उनको जो बचपन में संस्कारित किया गया था, उन्होंने तो कुछ आविष्कार किया। हमारे बच्चों ने क्या आविष्कार किया? आपने क्या आविष्कार किया? सिर्फ जो वैज्ञानिकों के दिए हुए चीजें हैं उनका उपभोग करने तक हमारा देश सीमित रह गया। आज चाइना के लोग रोज नया इन्वेंशन करते हैं। क्यों? कैसे? कभी आपने देखा कि भारत ने कोई इन्वेंशन किया हो? ये जो ड्रामेबाजी देखते हैं ना आप लोग न्यूज में दुनिया भर की, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, ये सब हमें पहले दिया गया है। इसकी सोर्सिंग हमें पहले ही मिल चुकी थी, तब हमने किया है। उसके ऊपर हमने अपना चांद पे ग्रह पहुंचा दिया, अपना जो चंद्रयान था, मगर उसकी सोर्सिंग कहाँ से हुई? वो पहले ही अमेरिका वालों ने कर दी थी। कैसे करी थी? क्योंकि हमने न्यू इन्वेंशन क्या किया, जो जीरो से बेस, जैसे एक बल्ब है, वो किसी सोच से आवश्यकता आविष्कार की जननी, ये तो हमने सुन लिया, मगर आज जो हमें आवश्यकता है, क्या हम कुछ आविष्कार कर रहे हैं? हमारा अपना आविष्कार है कुछ इस दुनिया के लिए? मैं गर्व से कह रहा हूं, ये जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये मेरा आविष्कार है, ये मेरी अपनी रिसर्च है। किसी ने भले ही किताबों में मेरे से पहले लिखी हो, मेरे घर में कोई किताब नहीं है ऐसी। मैं अपने जीवन के अनुभव की किताब आपको यहां पर वीडियो में बता रहा हूं। और मुझे सच में, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं अपनी बात को कहने में इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूं, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि जो सच में मेरे को समझेगा वो पाएगा ज़रूर। क्योंकि मैं ना स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं करता हूं यहां पर कि मुझे कुछ आपके थोड़े से समय में मुझे कोई बहुत बड़ी बात आपको देनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करता हूँ, जो मैंने पाया है, जो मैंने सीखा है किसी चीज़ से। और मैं अपने उन साधकों को ये चीज़ बोलता हूँ कि जब आपकी जो सीखने की क्षमता जो नहीं बढ़ेगी ना, तो आप सीख नहीं पाओगे। क्योंकि जब आप जल्दी में हो, आप घोड़े पर बैठे हो, तो आप मुझसे तो कुछ नहीं ले सकते। मुझसे उम्मीद मत करना। मैं थोड़ा टीचर धीरे धीरे आराम से लेकर के चलने वाला हूँ, और गहराई से जब मेरी तसल्ली होती है कि मेरा स्टूडेंट ओके हो गया, अब मैं निश्चिंत हूँ। अब जो पहले ही इतने पढ़े लिखे हैं उन्हें मैं नहीं सिखा सकता, भैया तुम कहीं और चले जाओ। जो जो पूरी दुनिया का ज्ञान रखते हैं, भैया वो वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस के लिए नहीं है। यहाँ तो खाली कागज किताब बन के आना, यहाँ पर दुनिया की चालाकियाँ नहीं सिखाई जाती। यहाँ पर प्रेम सिखाया जाता है, यहाँ पर दया धर्म सिखाया जाता है, यहाँ पर सेवा सिखाई जाती है, यहाँ पर खुद कैसे मिट करके दूसरों को खुशी कैसे देनी है, यहाँ वो सिखाया जाता है। यहाँ अपनी खुशी प्राप्त करना नहीं सिखाया जाता। बहुत बड़ा इमोशन, राहु क्या है? बहुत बड़ा इमोशन। जो चंद्रमा के साथ जुड़ेगा, बहुत बड़ा इमोशन आपके भीतर ला के रख देगा। तो फिर जब मैं हूं ही इस नेचर का, तो मैं उसे बदल नहीं सकता। थोड़ा सा कंट्रोल जरूर उस चीज पर लाया जा सकता है, मगर आप अपने नेचर को नहीं बदल सकते। कोई बात नहीं, दुनिया जो आपके साथ है वो आपके इसी नेचर के साथ ही आपके साथ है, और नहीं है तो नहीं है, दैट्स ऑल। भाड़ में जाओ, उन लोगों की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि आपकी एक्चुअल जो वर्थ है वो आप जानते हैं। आप जीवन में खुश रहने के लिए आए हैं, यहाँ रोने धोने के लिए आप नहीं आए हैं। आपको अपनी लाइफ को ग्रो करना है। ठीक है, आप दूसरों के लिए कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, मगर आपको खुद को भी देखना है
कि मैं भी जी रहा हूँ, मैं सुखी हूँ या नहीं हूँ, मेरा जीवन अच्छे रास्ते पर जा रहा है, एक गुड लर्निंग की तरफ जा रहा है या नहीं, मेरा आउटकम क्या आया है लाइफ का। अगर आउटकम सही नहीं आया आपकी लाइफ का तो फिर समझ लो आपने सब खो दिया, जीवन ही खो दिया, फिर आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया। स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कि हम यहाँ से लेकर के खाली हाथ में वहाँ मरने के बाद जब हम ऊपर जाएंगे तो फिर हम क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से। फिर दोबारा लौट करके आने वाला अगर काम हो जाएगा तो फिर समझो कि फिर गड़बड़ हो गई, फिर गड़बड़ कर दी हमने। उसी चीज को हमें सीखना है कि मैं यहां से लेकर के क्या जा रहा हूं, मैं दुनिया को दे करके क्या जा रहा हूं और दुनिया से लेकर के क्या जा रहा हूं। जाएगा, कोई कहता ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, नहीं। यहाँ की जो भावनाएं, संवेदनाएं, जो दुख, संताप, क्रोध, नफरत, प्रेम, ये आपकी आत्मा के साथ जाने वाला है और उसी आधार से अगला जन्म आपका तय होता है। जो चेतना, जिसको जन्म पूर्व जन्मों के अनुभव हैं, जिन्होंने इतनी साधना की है अपने जीवन में, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारी जो आज की परिस्थिति है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण है और अपकमिंग लाइफ जो होने वाली है वो इस जन्मों के कर्म तय करेंगे। तो साधना तो सबसे बड़ा साधन है, मगर ग्रहों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम ये कोई स्टोन्स आपको पहनाते हैं ना, देखो मैंने भी पहने हुए हैं, ये क्या है, ये उन एनर्जीज को बैलेंस करते हैं। कि कोई एनर्जी जब आपके मस्तिष्क पर अटैक करती है बहुत ज्यादा, तो वहां से ही आपका कर्म जन्म लेता है। आपका मस्तिष्क, आपका ऑरा, जो आपकी बॉडी का जो ऑरा है, ऑरा ही आपकी सोच को निर्मित करता है। उसी के तहत आपके जीवन में जो पॉजिटिव ऑरा के लोग आएंगे या नेगेटिव ऑरा के लोग आएंगे, उनके साथ क्या इंटरेक्शन आपकी होगी, ये आपका ऑरा डिसाइड करेगा। जैसे अच्छी चीज अगर आपके संपर्क में आई, अच्छे लोग आपके संपर्क में आए, तो आपको अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा तो अच्छा ही आप उनके साथ करोगे। जब बुरी चीज आएगी तो बुरा फील होगा, नकारात्मक फील होगा, नकारात्मक कर्म बनेगा और आगे वो रक्त बीज फिर प्रकट होता चला जाएगा। यही चीज राहु को समझने के लिए है। राहु पर जितने वीडियो किए जाएं, जितनी डिस्कशन की जाए, मेरे हिसाब से उतनी कम होगी, क्योंकि पूरा जीवन ही तो राहु है। अभी जो आप सीख रहे हो, ये राहु ही आपको सिखा रहा है कि मैं क्या ले लूं आज इस वीडियो में से और फिर उसको इम्प्लाई करके फिर मैं अपने डिजायर्स को पूरा करूं। अभी भी आप जो ये वीडियो देख रहे हो, अगर जितने लोग, मैं टाइम देखता हूं लास्ट में कि कितने मेरा वीडियो कितने मिनट तक देखा, तो मुझे पता चलता है कि इस देश में लोग कितने मतलब बेचारे दया के पात्र हैं। वो इतनी जल्दी में है अपने सॉल्यूशन को पाने के लिए। बहुत जल्दी में मत रहो। आज वाले वीडियो को पूरा एंड तक देखो। मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को कट करके पहले आगे लगाऊंगा, फिर इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोबारा से, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं की। बस जो भीतर से राहु को लेकर के, मेरे ग्रहों को लेकर के, मेरे अपने जीवन को लेकर के जो मेरे अनुभव रहे हैं, वही मैंने यहाँ पर आपको शेयर किया। एक बच्चा है, उसे बचपन में ही गाइडेंस नहीं दी जाए तो फिर वो अपने ग्रहों के हिसाब से ही जीवन जिएगा, और अच्छा है तो ठीक है, वो बहुत अच्छा भी बन जाएगा, और बुरा है तो फिर वो बुरा ही बन जाएगा। तो यही चीज़ें हमें समझ लेनी है और इसी आधार पर अपने जीवन को जीना है। ठीक है, तो अलविदा लेते हैं अगले वीडियो के लिए। फिर कोई नए क्वेश्चन के साथ फिर मैं आपके सामने आऊँगा। नमः शिवाय।